आप देख रहे हैं भारत की बात खबर अयोध्या से। वक्फ को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसको लेकर आज इंडियन यूनियन मुस्लिम के डॉक्टर नजमुल हसन गनी ने वक्फ बोर्ड में सदस्यों की संख्या को लेकर कहा कि कमेटी में गैर मुस्लिम की संख्या 1 होना चाहिए। उन्होंने 3 संख्या को 1 में करने की मांग की है और केंद्रीय कमेटी में भी 1 सदस्य होना चाहिए और जिस मकसद के लिए इंसान अपनी संपत्ति वक्फ करता है इसका मकसद भी पूरा होना चाहिए। ऐसे मुसलमानों के लिए यूनिवर्सिटी, गरीब बच्चों के लिए मुफ्त पढ़ाई या कमजोर तबके के मुस्लिमों को सहूलत देना शामिल होना चाहिए। डॉक्टर गनी ने आगे कहा कि इसमें लोग अपनी हार जीत तलाश रहे हैं। यह हार जीत का मामला नहीं है, यह अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए बेहतर करने के मकसद से यह कानून बनाया जा रहा है। वह मकसद पूरा होना चाहिए कि मुस्लिम के गरीब तबके के उत्थान के लिए काम होना चाहिए और वक्फ की संपत्ति में कहीं भी खुर्द-बुर्द नहीं होना चाहिए। सरकार को इस पर भी निगाह रखनी होगी। पहली बात तो ये, जब पार्लियामेंट में बिल पास हुआ तो हमारे पार्टी के राज्यसभा हारिस बिरेन साहब और उनके सीनियर सुप्रीम कोर्ट में जो कपिल सिब्बल हैं, इन दोनों ने मिल करके मुकदमा दायर किया। उसकी बुनियाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आया है, ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की बुनियाद पर ही फैसला आया है। और ये फैसला अभी फैसला नहीं है, ये तो इंटरिम फैसला कहा जाएगा। और फैसला या कोई भी कानून बनता है तो देश में उस जनता के हित में बनता है। तो अगर इनको कानून बनाना ही था तो सबसे पहले देश के समाज के उलमाए दीन को, धार्मिक गुरुओं को, सारे लोगों को बुला के उस पर बात करते और उसके बाद उनके फ़ायदे, उनके हित में जो होता उसको पार्लियामेंट में लाते तो बहुत अच्छी बात होती। देखिए, पहले सिटी में स्टेट हुआ करते थे, वक्त के पहले भी वो गवर्नमेंट का एक नुमाइंदा होता था, अब वो डीएम के अंडर में किया है, तो इससे कोई ख़ास बात नहीं होगी। लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए कि वक्फ करने वाला वक्फ इसीलिए करता है कि उसकी कम्युनिटी के लोगों का, उनके बच्चों का, यतीम बच्चों का, उनके पढ़ाई का, उनके लिखाई का, उनके पालन पोषण का, उनके खाने पीने का, उनके एजुकेशन का फ़ायदा हो। और ये फ़ायदे की बुनियाद पे ही जो वक्फ करता है वो ये ध्यान में रख के वक्फ करता है कि इससे हमारी बच्चों को, हमारे लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। ऐसा लगता है भाई, ये जो इस टाइम पहले कांग्रेस की सरकार ने माइनॉरिटीज़ को हैरेस किया, आज बीजेपी भी उसी लाइन पे चल रही है। मुझे उम्मीद है कि उसमें इसको दुरुस्त करेंगे और माइनॉरिटीज़ के फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। ये होना चाहिए, करना चाहिए। मुझे याद है कि कांग्रेस के ज़माने में जब अब्दुल रहमान अंतोले मिनिस्टर बने थे तो बड़ा काम किया था उन्होंने, लेकिन उसके बाद से भी कोई काम दिखाई नहीं पड़ा। तो भाजपा उम्मीदवार उनके तक पहुंचाएंगे हम। देखिए, जिस तरह खुर्द-बुर्द होता है अपने, हाँ, खुर्द-बुर्द तो हुआ है, हर जगह कुछ ना कुछ तो होता ही है। लेकिन ये देखना चाहिए कि हमारा उसमें माइनॉरिटीज़ का और स्पेशली मुसलमानों का वक्फ से कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। इसको ध्यान में रख के किया जाए तो बहुत अच्छी पे सबका साथ सबका विकास की बुनियाद पर जब इनका नारा है तो माइनॉरिटीज़ के साथ साथ मुसलमानों की औकाफ का भी विकास करें ये। और विकास की बुनियाद पर उन्हीं के लोगों को जो वक्फ किया है, उन्हीं के लोगों को ज़्यादा उसमें मेंबर बनाएं और उन्हीं से उनके बच्चों को जो फ़ायदा पहुँचे तो वो फ़ायदा पहुँचाएँ। माइनॉरिटीज़ के हित के लोग हैं और माइनॉरिटी के लोग हैं तो उनको रखना चाहिए। उसमें मेरा मानना है कि माइनॉरिटीज़ के ही लोग रहें। संख्या पे रोक लगाइए। संख्या पे तो रोक लगनी चाहिए। भाई, एक हो बस, ज़्यादा से ज़्यादा एक हो, 2 लेकिन 3 कहा गया है। नहीं, एक हो बस, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो नज़र भी रखें। अगर उनको पार्शियलिटी की बुनियाद पे ये है कि देखना चाहते हैं तो आकर के देखें। हमारे औकात में गड़बड़। कोर्ट ने 3 आदमी की संख्या रखी है। हाँ, मेरे हिसाब से कम होनी चाहिए। मैं डॉक्टर नजमुल हसन गनी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का नेशनल असिस्टेंट।